दोस्तों ये हमारे पीछे रहा खूबसूरत जो एलिफेंट फॉल है उसका थर्ड फॉल का नज़ारा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं रुका था रात को, शाम को 3:30 बजे आ गया था, 4 बजे के आसपास। और रात स्टे यहीं पे रहा, कंफर्ट स्टे। जो ओनर है यहाँ नहीं रहते, किसी और मकान में रहते हैं। तो 2 कमरे हैं, मतलब एक रूम है, एक किचन है, बड़ा सा रूम जैसा ही है, पीछे टॉयलेट बाथरूम अलग अलग है। तो इस प्रॉपर्टी में रुका था रात को। और अगर किराए की बात करेंगे तो 2000 रुपये एक रूम का है। यहाँ पे ओपन है, कहीं भी जाइए 2000 रुपीज़ पर रूम। अकेले हो थोड़ा कम रिक्वेस्ट करके करा लिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अभी दुनिया के सबसे 1 नंबर पे जहाँ पे रेनफॉल होती है, बारिश होती है, मैं उसी जगह पे हूँ और छत पे आ गया हूँ। आपको दिखाता हूँ नज़ारा कैसा है। ये है मोहसिन राम विलेज, और मोहसिन राम विलेज का कुछ नज़ारा मैंने सोचा कि छत से आपको कुछ यहाँ का व्यूज़ दिखा देता हूँ। गजब का व्यूज़ है। जैसा कि नाम से जानते हैं कि मेघालय है होम ऑफ द क्लाउड, बिल्कुल सही है। कल तो बादल घर के अंदर घुस रहा था, इतने बादल थे सामने दिखाई नहीं दे रहा था, और घर के अंदर घुस के बारिश करके चला जाता है। मतलब बारिश तो क्या करता है, पर वो इतना वाटर कंटेंट होता है कि भीग जाता है सारा कपड़ा। लोग यहाँ अपनी खिड़कियाँ जो है बंद करके रखते हैं शीशे से। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम, इंडोर गेम का भी बना हुआ है। और यहाँ पे 2 बड़े बड़े जो हैं ग्राउंड भी है मोहसिन राम में। तो यहाँ पे इंटर कॉलेज भी है, यहाँ पे बड़े बड़े गवर्नमेंट के संस्थान भी हैं। मैं आपको सारी चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए खुद। 360 डिग्री व्यू का नज़ारा देख लीजिए। वैसे आपकी भी बड़ी इच्छा होती होगी कि हर उस जगह पे जाएं जो दुनिया में यूनिक है। मोहसिन राम विलेज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरी दुनिया में यूनिक है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और पिछले 16 जून को ही दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे रिकॉर्ड की गई है, इसी विलेज में रिकॉर्ड की गई है। 1003 मिलीमीटर की बारिश 16 जून 2022 को रिकॉर्ड हुई है, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है। और इसके बाद चेरापूंजी का नाम आता है। चेरापूंजी भी जस्ट इसके पैरेलल में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोनों प्लेसेस में बहुत ज़्यादा, अगर एयर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस नहीं है। तो ये वो जगह है, और ऐसी जगह जा कर के बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इच्छा तमन्ना होती है कि दुनिया में जितनी भी वो सारी यूनिक जगह है, क्यों ना उसको एक्सप्लोर किया जाए। ये मुहिम चल चुकी है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, जिसकी वजह से ये सब हम कर पा रहे हैं। अगर आप लोग साथ में ना होते, आपकी दुआएं साथ में नहीं होती, तो ये सारा चीज़ पॉसिबल नहीं था। आप लोग ही हमें उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, जिसकी वजह से हम घूम पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पे रुका हुआ था वहाँ पे वैसे 7:30 बजे मैं तैयार हो गया था निकलने के लिए, लेकिन चाबी किसको देनी है, कोई है नहीं। 4-5 फ़ोन नंबर था, मिला दिया, 3 तो स्विच ऑफ था, 2 बेल गई, उठाया नहीं। अच्छा वो लड़कियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो 2 लड़कियाँ वो आ रही हैं उधर पीछे, और उन्हीं को चाबी देना है।
फिर यहाँ से हमें निकलना है। ये इंडोर गेम के लिए बना हुआ है मासिन राम में। और वैसे यहाँ देखता हूँ गांव का विकास बड़ा अच्छा हुआ है, मतलब चाहे सरकार ने किया हो या विलेज के फंड से आता हो, जिस भी आता है लोग मतलब ईमानदारी से काम करते हैं। यहाँ वो नहीं है कि खाली बिल बना के लूट लो खाओ ना। और मासिन राम तो अच्छा जगह है, यहाँ पे मतलब पूरे साल मुझे लगता है कि टेम्परेचर अच्छा रहता होगा। तो मासिन राम के मार्केट से गुजर रहा था और यहाँ सुबह सुबह सुपारी की मंडी लगी हुई है। मैंने सोचा कि आपको सुपारी की मंडी दिखा देता हूँ, और ये यूनिक है हमारे लिए। तो इधर गाड़ियाँ दो गाड़ियाँ आ गई थी, निकल नहीं पा रही थी, पीछे देख रहे हैं। मैंने सोचा सुपारी की मंडी दिखा देता हूँ, और गाड़ी निकल नहीं पा रही, देख रहे हैं। अल्टो है तो निकल जा रही, बड़ी गाड़ी होती तो बहुत मुश्किल होता निकलना ना। तो अभी मार्केट का समय है, और चलिए आप दिखाते हैं सुपारी की मंडी कैसे लगती है यहाँ। ये सुपारी है, ये है ना, सुपारी है ये ना, ये सुपारी है, और ये जाके पूरे देश में बिकता है। दिस इज गोइंग ऑल ओवर द इंडिया। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया जाता है। अभी कच्ची सुपारी है ना, इसको पकाया जाता है शायद। ये सब पूरा ये बोरे में रखा हुआ है। हाउ मच रुपीज पर केजी दिस वन? Per kg, how much per kg? Mana kat no? Tisa, dah punya di kalori dia. Kilo. Keji dia मालूम नहीं कितना दे? अच्छा, ये खाली कनी, कनी। 40 का कनी, 40 का 40 हाथ का। ये पूरा बोरी कितना का पूरा टोटल? कटनो कनी। हाँ, वैसे इंग्लिश में बताइए पैसा। ये पूरा कितने का? कटनो चिप पॉकेट। Paket. Dodor. मालूम नहीं मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा, वैसे अप्रोक्सीमेट नॉट दैट इज अप्रोक्सीमेट 200 500 1000 500। अच्छा, 500 और 700। तो ये पूरा एक बोरी जो है 500 से 700 रुपये या 1000 तक भी बिकता होगा। दैट्स डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। यहाँ पे सुपारी की मंडी लगी है मासिन राम में। आप हैं वर्ल्ड के सबसे रेनिएस्ट प्लेस पे, और ये है सुपारी। मैंने एक पीस ले लिया है। वैसे मतलब खाते हैं लोग यहाँ पे, और पूरे भारत में खाया जाता है। कहीं कहीं पे सूखा खाया जाता है, यहाँ पे कच्चा ही खाया जाता है। तो पान का पत्ता और सुपारी और चूना के साथ खाते हैं। ये जो मंडी यहाँ से शुरू होती है पीछे, ये सब नॉनवेज की मंडी है पूरी। और इधर पीछे सुपारी की पूरी बहुत सारी मार्केट लगी हुई है। इधर भी देखिए पीछे पूरा जो है लोग जो है अपने गांव से घरों से लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूरा मतलब नॉर्थ ईस्ट से सुपारी पूरे देश भर में जाके बिकता है, अलग अलग कामों में यूज होता है। तो अभी मैं मासिन राम के मार्केट में ही हूँ, बाज़ार में ही हूँ, और यहाँ पे देख रहा हूँ सुबह सुबह गाँव से महिलाएँ जो है, पुरुष और महिलाएँ सारे बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं बेचने के लिए। यहाँ पे जो भी उनके गांव में घरों में चीज़ें होती हैं, तो यहाँ अंदर सब बेच रहे हैं। मतलब वेज से लेके नॉन वेज से लेकर के, फ्रूट से लेकर के, और वेजिटेबल से लेकर के, सुपारी से लेके एवरीथिंग जो उनके घरों में होता है। यहाँ पीछे सजी हुई है मंडी, तो इसी मंडी में सारी दुकानें मतलब दुकानों में चीज़ें सजी हुई हैं। तो ये छोटा सा बाज़ार रहा, मुश्किल से 200 मीटर के अंदर सारा बाज़ार होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये मासिन राम का मेन मार्केट है, मेन चौराहा है, और ये कुछ दुकानें हैं। ये है फूड सेंटर मासिन राम, और यहाँ पे कुछ इधर दुकानें हैं। ठीक है, और इधर संबंधी सस्ती। अभी मासिन राम में हूँ, और यहाँ पे ये मासिन राम विलेज का बोर्ड लगा हुआ है। मैंने फ़ोटो क्लिक कराने के लिए भाई को याद किया। व्हाट इज़ योर नेम? जिनलोंग। जिनलोंग है यहाँ पे, और इन्होंने बहुत खूबसूरत सी फ़ोटो खींची है। थैंक यू, वेलकम। चलते हैं शिलोंग। ठीक है, बाय बाय। तो अभी रास्ते में रुका हूँ, और ब्रेकफास्ट के लिए भूख लग रही थी। तो यहाँ पे मुझे केला दिख गया, अनानास दिख गया। अनानास तो 100 रुपीज़ बता रहे हैं, 100 रुपीज़ का है। केला सस्ता है, 30 रुपीज़ का मुझे लग रहा है 12-13 केला होगा। छोटा छोटा है, लोकल यहीं का है। तो मैंने ये 2, 2, 4, 5, 6, 7 केले लिए हैं, 15 रुपये लगाए इन्होंने। तो अब सुबह सुबह चिकन मटन ये सब खाना अच्छा नहीं लगता है।
केला खाता हूँ ब्रेकफास्ट में आज। दोपहर को फिर देखा जाएगा, फिर भूख लगेगी तब देखेंगे, दाल चावल खाएंगे सादा सा चीज़। भाई रास्ते से गुजर रहा था और यहाँ पे एक अच्छी सी दुकान मिली बेकरी के, और इनके पास जो बेकरी के जो बड़े बड़े लोफ कह सकते हैं या ब्रेड, लोफ ही बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े जो हैं वो ब्रेड टाइप के हैं ना, और बेकरी के बहुत सारे आइटम यहाँ पे अवेलेबल हैं। व्हाट इज दिस वन कॉल्ड? इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम दिस वन? Fruit cake. फ्रूट केक। दिस इज फ्रूट केक। Yes. ओके। एंड दिस वन एंड दिस वन? This one plain cake. This Plain one cake. Fruit bread. फ्रूट ब्रेड। ओके ओके। इस तरह से बहुत सारी वैरायटी है इनकी दुकान में ना। ये भी प्लेन केक है ये, और ये पता नहीं क्या है, रोटी जैसा कुछ है, और ये कुछ है यहाँ पे, तमाम तरह के बिस्किट भी है। हमारे पीछे रहा ये माफलांग का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC जिसे कहते हैं, और पैरों में थोड़ा दर्द है, देखता हूँ डॉक्टर को दिखाता हूँ। अगर कोई मूव और वॉलिनी वगैरह ऐसा कुछ लिख देते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा आराम मिल जाए पैरों को। देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। ऐसे मेन उद्देश्य यह है कि मेघालय के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस देखना चाह रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं अंदर की तरफ। तो भाई अंदर पता चला कि यहाँ डॉक्टर 10 बजे आते हैं, 10 साढ़े 10 बजे डॉक्टर आते हैं, और अभी नर्स वगैरह हैं, कुछ स्टाफ जो इमरजेंसी वाले स्टाफ हैं, तो कुछ बात बनी नहीं। अभी तो हम जल्दी आ गए हैं, तो अब यहाँ से निकलते हैं। फ़िलहाल हमें जाना है शिलांग, और मौसम भी आज लग रहा है ख़राब हो रहा है, बारिश भी हो सकता है, आज लग रहा है संभावना है। दोस्तों शिलांग यहाँ से 11 किलोमीटर है। यहीं से सोहरा और मासिन राम का रास्ता दोनों ओर कटता है। तो यहाँ पे है एलिफेंट फॉल्स है, देख रहे बोर्ड लगा हुआ है। तो चलते हैं, आपको एलिफेंट फॉल्स दिखाते हैं, और मैं भी खुद देख लेता हूँ कैसा है। कुछ हाथी जैसा आकार का होगा, क्योंकि नाम वैसे ही लग रहा है। आइए चलिए चलते हैं एलिफेंट फॉल्स। तो दोस्तों एलिफेंट फॉल्स पे आ चुके हैं। 100 रुपये का टिकट लगता है। पार्किंग यहाँ पे अंदर है, बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत सारी दुकानें हैं, टॉयलेट है, बाथरूम है, खाने पीने की चीज़ें हैं, बहुत सारे यूनिक आइटम यहाँ पे मेघालय के मिलते हैं। और एलिफेंट फॉल देखने के लिए बैग मैंने यहीं पे दुकान पर रख दिया है। आइए चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं यहाँ पे किस तरह का फॉल दिखता है, कैसा है। आई थिंक दिस इज़ मेघालय ड्रेस। जानकारी के मुताबिक खासी जो लोग हैं उन लोगों ने इसको 3 स्टेप वाटरफॉल का नाम दिया था। और जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो ब्रिटिश ने इस जगह को एलिफेंट फॉल्स नाम दिया, क्योंकि फॉल्स के बगल में ही एलिफेंट जैसा पत्थर का स्ट्रक्चर था, जो कि 1897 में डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अंग्रेज़ों के बाद जो है, जाने के बाद भी आज इसका नाम जो है एलिफेंट फॉल्स के नाम से फेमस है। तो देखते हैं, काफ़ी वैसे अच्छा और बड़ा भी बना हुआ है। फर्स्ट फॉल, सेकेंड फॉल, थर्ड फॉल। तो फर्स्ट फॉल यहाँ पे है, सेकेंड फॉल, थर्ड फॉल। अरे वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। दोस्तों हमारे पीछे ये रहा फर्स्ट फॉल एलिफेंट फॉल का,
और यही पानी आगे जा कर के सेकेंड फॉल के नाम से है। फिर आगे और नीचे गिरता है, थर्ड फॉल हो जाता है। शायद सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ेगा। तो वैसे नज़ारा भी खूबसूरत है, आवाज़ भी बहुत बढ़िया आ रही है पानी गिरने की। और देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। यह है एलिफेंट फॉल शिलांग का, और शिलांग के पास में है। ज़्यादा नीचे है क्या? काफ़ी हैं? अरे मतलब खड़ी है एकदम ना, पहले से हालत खराब है, आज फिर चढ़। स्टेप्स काफ़ी ऊंचे होते हैं, मतलब चढ़ने का उधर। अरे ये तो कुछ नहीं है, उधर गए थे वो डबल डेकर जो ब्रिज नहीं है, उसमें हालत खराब होगी, पैर काम नहीं कर रहा है। भाई मेघालय घूम रहे हैं और जो सीढ़ियां हैं वो साथ नहीं छोड़ रही हैं। जहां फॉल्स में जा रहे हैं वहां सीढ़ियां शुरू हो जा रही हैं। अभी 7000 सीढ़ी परसों चढ़ के आए हैं, चढ़ उतर के आए हैं, और फिर से सीढ़ियां शुरू हो गई हैं। लेकिन व्यू नज़ारा तो बहुत गजब का है, खूबसूरत है। तो भाई ये भीड़ देख रहे हैं, शिलांग के पास में कितनी भीड़ लगी हुई है। और ये है सेकंड फॉल है। यहाँ तो कुछ खास नहीं लग रहा है। हमारे पीछे ये दूसरा वाला फॉल है, एलिफेंट फॉल का सेकंड फॉल है। इसमें अभी पानी कम है, बारिश होने पे ज़्यादा पानी होने पे और आनंद आता है। नीचे चलते हैं थर्ड वाले फॉल पे। दोस्तों ये हमारे पीछे रहा खूबसूरत जो एलिफेंट फॉल है उसका थर्ड फॉल का नज़ारा, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पानी काफ़ी ऊपर से गिर रहा है और काफ़ी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सफ़ेद दूध जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ, थोड़ा सा 100 सीढ़ियाँ मान के चलिए, 80 या 100 सीढ़ियाँ नीचे उतर के आना पड़ता है। तो अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ता ही है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। और इतनी मेहनत करने के बाद जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही शानदार होता है। ये पीछे है एलिफेंट फॉल। यहाँ पे तैरना या नहाना मनाही है पूरी तरीके से इस फॉल में, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। शिलांग के पास में होने की वजह से काफ़ी भीड़ होती है। तो ये फॉल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पर कमेंट अवश्य करिएगा। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।